हेलो दोस्तों, मैं विष्णु धरे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आदिवासी वी के व्लॉग में। और आप भी देखते हो, आप भी सुनते हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा जोहार। और आज ये मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रयास मेरा ये है कि आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो कृपया मेरे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो को आप स्किप करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। भारत में चल रही है यूसीसी के बारे में, तो आप लोगों तक शेयर कर दूं यूसीसी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने जो जानकारी कलेक्ट की है इसके बारे में। तो चले शुरुआत करते हैं यूसीसी के बारे में। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, अगर ये हमारे देश में अगर लागू होती है तो इससे हमारी जो समुदाय, हमारी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत इससे जो इफ़ेक्ट पड़ने वाली है। आज जिस चीज़ को हम अपना कह रहे हैं, हमारा जंगल है, हमारा ज़मीन है, हमारा जल है, हमारा खेती है, हमारा बाड़ी है, ये सारी चीज़ें हमसे छिनने वाली हैं अगर यूसीसी आती है तो। समान नागरिक अधिकार ये अगर सब पे लागू हो जाती है तो ये सारी चीज़ें हमसे छिनने वाली हैं। तो आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के बारे में, यूसीसी के बारे में जानें, समझें और लोगों को बताएं कि यूसीसी अगर आएगी तो हमारे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाली हैं। आप लोगों को जागने की ज़रूरत है। ज़रा जाइए, आप अपने 2 मिनट का काम को छोड़ करके यूसीसी के बारे में समझिए कि यूसीसी आखिर है क्या। लोग तो बताने को बहुत ऐसे सारे चीज़ें बता देते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को आप अगर अपने दिमाग में अगर नहीं रखोगे, नहीं रखते होंगे या नहीं रखते हो, तो कृपया यूसीसी के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर यूसीसी अगर हमारे देश में अगर लागू होती तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उन सारे परंपरा संस्कृति हमसे छिनने वाली हैं। क्योंकि भारत में अगर समान नागरिकता संहिता अगर लागू हो जाती है तो इस देश में एक ही नियम, एक ही सिस्टम पे हम सभी को चलना होगा। क्योंकि ये यूसीसी कहती है, यूसीसी में जो पॉइंट जोड़े गए हैं उनके हिसाब से हमारे जो रीति रिवाज के अनुसार, हम परंपरा के अनुसार हम शादी विवाह, त्यौहार, पंडुम हम अपने हिसाब से, सिस्टम कल्चर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से मनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमसे छिनने वाली हैं यूसीसी अगर आ जाती है तो। और हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो इसकी अगर बात करें तो अभी भारत के 75-76 साल हो गए हैं आज़ादी के। इसके बाद भी हमारी जो कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई प्रयास भी नहीं किया है। इसके बाद इसके ऊपर भी हमारे ऊपर लागू होने वाली ही यूसीसी, अगर यूसीसी आ जाती है तो हम तो हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो समुदाय है, वो आगे तो आ ही नहीं पाई है। और यूसीसी आ जाएगी तो वो जहाँ के तहाँ रह जाएगी। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को गहन चिंतन और विचार करने की बहुत आवश्यकता है। तो कृपया इस यूसीसी के बारे में आप गहन चिंतन करें, विचार करें, विमर्श करें। और हमारे जो इस देश को आज़ाद करने में हमारे जो पुरखा हैं, उन्होंने इस देश को आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति, बलिदान दिए हैं। उन सारी चीज़ों को एक समान कर दिया जाएगा और उन चीज़ों को ऊपर अभी तक लाया नहीं गया है। और इसके बाद यूसीसी लागू हो रहा है। यूसीसी का कुछ पॉइंट हैं जिन्हें लागू नहीं होना चाहिए, और कुछ ऐसे पॉइंट हैं यूसीसी को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से वो गलत भी नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर यूसीसी अगर लागू होती है तो बहुत अच्छी बात है। बट पूरी तरह से यूसीसी सभी चीज़ों में लागू होना ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि भारत में अनेक समुदाय, अनेक कौम के लोग रहते हैं। तो और इस चीज़ को लाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस भारत में बहुत से चीज़ों पर यूसीसी लागू होना भी ज़रूरी है और बहुत सी चीज़ों पर लागू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर सारी चीज़ों में यूसीसी अगर लागू हो जाएगी तो सारी चीज़ समान हो जाएगी। रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, परंपरा, इससे बहुत सारे चीज़ों, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो रूढ़ी प्रथा है, वो सारी ध्वस्त होने वाली है। और जो हमको जो भारत के जो संविधान से जो बाबा साहब ने और संविधान से हमें जो हक अधिकार मिले हैं वो हमसे छीनने वाली हैं। आज हम कहते हैं पैसा कानून,
पैसा एक्ट हमारे गांव में, हमारे मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा एक्ट भी इस चीज़ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि समान दृष्टिकोण में सब समान हो जाएंगे, क्योंकि एक ही चश्मा से सभी को एक ही नज़रिए से देखा जाएगा। और 5वीं अनुसूची भी हमसे छिन जाएगी। और जो रही बात संविधान की, तो संविधान के सारे और जो हमें हक अधिकार और हमारे लिए जो कानून बनी थी वो सब समान हो जाएगी और सब समान दृष्टिकोण में रहने वाली हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। और मेरा छोटा सा प्रयास रहा है कि आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर से वजूहर, जिससे जय गुणवाना, जय हरि।